पाकिस्तान एशिया कप से बाहर श्रीलंका फाइनल में पहुंच गया। लंकन टाइगर्स की शाहीनों को 2 विकेटों से शिकस्त। 252 रन का हदफ आयरलैंडर्स ने आखिरी गेंद पर हासिल किया। कौशल मेंडिस की शानदार 91 रन ड्रग वर्थ लुइस मैथड के तहत श्रीलंका को जीत के लिए 252 रन का हदफ मिला। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद रिजवान रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। अब्दुल्ला शफीक ने 52 और इफ्तिखार अहमद ने 97 रन बनाए। वनडे में डेब्यू करने वाले जमान खान ने आखिरी ओवर में खूब जोर आजमाई की। इवेंट का फाइनल इतवार को श्रीलंका और भारत के दरमियान होगा। इलेक्शन के इस मौजू के अंदर एक कंफ्यूजन पैदा करने की भी एक कोशिश सामने आई है, जो कि सदर का लेटर आया है। अब तो ये फैसला करना जरूरी है कि वो खत सही था या गलत था। फिर ये बताएं कि जिस शख्स ने वो खत लिखा, क्या उसके पास इख्तियार है डेट को अनाउंस करने का या नहीं है। ये जो बीच की गेम खेलते हैं ना सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब, वो बड़ी अजीब होती है। सदर साहब के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो डेट अनाउंस करे। मुस्लिम लीग नून इल्जाम तराशी करती रहे। ये फिर मेरी पार्टी का फैसला होगा कि हमने किस सतह पे उनके साथ डील करना है। इस वक्त चारों सूबों में निगरान हुकूमत है और अगर आप देखें कि सिंध में तरक्याती कामों को पे पाबंदी लगा दी गई है और सिंध में जो है फ्लड्स के जो मकानात बन रहे थे उनके फंड्स भी रोक दिए गए थे। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में कोई फंड्स नहीं रोके गए। वहाँ पर डेवलपमेंट स्कीम्स भी हो रही हैं, वहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग भी हो रही है, वहाँ पर भर्ती भी हो रही है, जो कि नहीं हो सकती, लेकिन सिंध में पाबंदी है, बाकी सूबों में है। पीपल्स पार्टी का एक बार फिर लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का शिकवा दीवार से लगाने का इल्जाम भी धर दिया। सदर के पास इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार नहीं। आरिफ अलवी वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं देते। विकेट के दोनों जानिब खेलते हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की CEC इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ऐलान जो भी करे बस इलेक्शन जल्द होने चाहिए। नून लीग जो चाहे इल्ज़ाम तराशी करे, ये पार्टी क़यादत तय करेगी कि उनसे कैसे डील करना है। नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत से कामयाब करवाएं और रिलीफ पाएं। मरीम नवाज ने अवाम को मुआशी बहाली, महंगाई और बेरोजगारी के खात्मे का फॉर्मूला बता दिया। कहती हैं कि नवाज शरीफ अपने रिलीफ के लिए नहीं, अवाम की तकलीफ दूर करने आ रहे हैं। मुल्क को इंतकाम नहीं, इत्तेहाद, अमन, मईशत की ज़रूरत है। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम का एक और इम्तिहान। पेट्रोलियम मसनूआत फिर महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल 20, डीजल 14 रुपये लीटर महंगा करने की तजवीज़। ओगरा ने वजारत पेट्रोलियम को भिजवाने के लिए समरी तैयार कर ली। वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद आज नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। गोल्ड माफिया और स्मगलर कानून नाफिज करने वाले अदारों के रडार पर इंटेलिजेंस एजेंसीज पर मुश्तमिल टास्क फोर्स तश्कील दे दी गई। सोने की स्मगलिंग करने वालों की लिस्टें तैयार कर ली गईं। दूसरी जानिब सिविल हिसास अदारे ने चीनी, आटा, डॉलर, ईरानी तेल स्मगलिंग के खिलाफ रिपोर्ट हुकूमत को जमा करवा दी। ईरानी पेट्रोल मसनूआत की स्मगलिंग से कौमी खजाने को 225 अरब रुपए से ज़ायद नुकसान हो रहा है। सिविल अदारे की 122 करेंसी स्मगलर्स और 40 एक्सचेंज कंपनीज की निशानदही की गई। गैर कानूनी असलहा बनाने वालों, मनशियात फरोशों, हवाला हुंडी का कारोबार करने वालों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी। सोशल मीडिया पर रियासती अदारों से मुतल्लिक मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास में फैसला। शुरका का भत्ताखोरी में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अज़म। CTT का खुसूसी यूनिट कायम किया जाए। इजलास में कोर कमांडर पेशावर, निगरान सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। शरह सूद 22% पर बरकरार है। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। हुकाम के मुताबिक महंगाई मई की बुलंद तरीन सतह से नीचे आई है। मई में महंगाई 38% की रफ्तार से बढ़ रही थी। अगस्त 2023 में महंगाई की शरह 27.4% थी। PIA का माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। लीजिंग कंपनीज की अदायगी और ईंधन के हुसूल में मुश्किलात का सामना है। 15 तैयारे बददस्तूर ग्राउंड। ताहाल मुलाजमीन को अगस्त की तनख्वाहें अदा न हो सकी। अनवारुल हक काकड़ का PIA की जल्द अज जल्द निजकारी की हिदायत।
निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि सार्फिन को आलमी मयार की सहूलतें फराहम करने के लिए निजकारी नागुज़ी हो चुकी है। तर्जुमान जेजुआई हाफिज हमदुल्ला के काफिले पर हमला। बलोचिस्तान के इलाके मस्तंग में गाड़ी के करीब धमाका हुआ। हाफिज हमदुल्ला समेत 11 अफराद जख्मी हुए। तिब्बी इमदाद के लिए कोयटा सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल। 2 की हालत तशवीशनाक। तर्जुमान जेजुआई मंगूचर जा रहे थे, धमाका सड़क किनारे हुआ। डेप्यूटी कमिश्नर मस्तंग के मुताबिक हाफिज हमदुल्ला मामूली जख्मी हुए। हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारों ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। सियासी रहनुमाओं की हाफिज हमदुल्ला पर हमले की शदीद मजम्मत। सरबराह जेजुआई मौलाना फजलुर रहमान जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो। कहते हैं कि दहशतगर्दी में मुलव्विस अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। निगरान बलूचिस्तान हुकूमत वाक़े के जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुँचाए। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और दीगर रहनुमाओं का दहशतगर्दी में मुलव्विस अनासिर और सहूलतकारों को गिरफ्तार करने का मुतालबा। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और वाइस चेयरमैन की जमानत मुस्तरद। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सरबराह तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ काफ़ी मुजरिमाना मवाद मौजूद है। दोनों ने काबिल जमानत जुर्म का इर्तिकाब किया। उनकी जमानत मंसूख करने के लिए ये रिकॉर्ड ही काफ़ी है। दूसरी जानिब साइफर केस में असद उमर की जमानत मंजूर कर ली गई। किससे करें फरियाद, किसको दे इल्ज़ाम। कराची में को नन्ही जान स्ट्रीट क्राइम की नज़र। 7 साला मरियम डाकुओं और सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग के दौरान निशाना बन गई। SSP सेंट्रल फैसल अब्दुल्ला चाचर ने 4 रुकनी तहकीकाती टीम बना दी। पुलिस ने एक सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में ले लिया। सिंध में कच्चे के इलाके के डाकुओं से पाक करने का मिशन। रवानती, आंदल, सुंदरानी, कादिरपुर और कच्चू बंटी में ऑपरेशन। 300 रेंजर्स के जवान घोटकी सर्किट हाउस पहुंच गए। पुलिस के साथ मिलकर डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई में हिस्सा लेंगे। हिजान अंगेज गेम्स की क़यामत खेजियाँ जारी। PUBG के जुनून में गिरफ्तार एक और केस मंजर-ए-आम पर आ गया। आरिपाला का 13 साला माजिद रहमान घर से 70,000 लेकर भाग निकला। 3 रोज तक दोस्तों के साथ खूब शॉपिंग की। मोटरवे पुलिस ने तलाश करके वालिदैन के हवाले कर दिया। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की शदीद खिलाफवर्जियाँ हुई। सर्च ऑपरेशन के नाम पर इंसानी हकूक़ पामाल किए जा रहे हैं। कश्मीर में अगवा, ज़्यादती और मावराए अदालत कत्ल के वाक़यात आम हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि भारत के नक्शे में दिखाए गए आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम हैं। ऐसे किसी भी नक्शे को कबूल नहीं किया जाएगा। लीबिया में डैनियल तूफान की तबाहकारियाँ। 8,000 से ज़ायद अफराद हलाक, 10,000 लापता। हंसते बसते घर उजड़ गए। तिरना शहर का 1/4 हिस्सा मीडियामेट हो गया। मायर का कहना है कि शहर में हलाकों की तादाद 20,000 तक जा सकती है। आलमी बरादरी और बैन अक़वामी तंजीमों की जानिब से इमदाद पहुँचने का सिलसिला। मिस यूनिवर्स पाकिस्तान का ताज अरिका रॉबन के सिर सज गया। आलमी मुकाबले में अपने हुस्न का जादू चुकाएंगी। अरिका रॉबन ने कहा कि वह दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत इमेज बहाल करना चाहती हैं। मुकाबला हुस्न के लिए 5 पाकिस्तानी दोशीज़ाओं की नुमाइंदगी ने हंगामा बर्पा कर दिया। सोशल मीडिया पर तबसरों का तूफान। हुकूमत पर कड़ी तनक़ीद। निगरान वज़ीर अफ़लाक भी दिफ़ा के लिए मैदान में आ गए। मुर्तज़ा सोलंकी का हुकूमती सतह पर ऐसी सरगर्मियों के लिए किसी को नामज़द करने से इनकार।